इंडियन स्टार्टअप्स पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हैं। मई 2024 में इन्वेस्टमेंट्स की बारिश आ गई, जो $1.3 बिलियन के पार चली गई। फंडिंग में यह उछाल देसी और विदेशी इन्वेस्टर्स का बढ़ाता हुआ भरोसा दिखाता है। इंडियन स्टार्टअप का सीन अब अंडरडॉग स्टोरी नहीं रहा, यह एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। ये असल दुनिया की परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस ग्रोथ को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखता है। इन्वेस्टमेंट्स में हालिया उछाल के पीछे कई कारण हैं। गूगल और फ्लिपकार्ट के बीच हुआ ऐतिहासिक सौदा, जिसकी कीमत $500 मिलियन थी, ने इन्वेस्टर के आत्मविश्वास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। ग्रोथ और शुरुआती चरण के निवेशों की एक स्थिर धारा ने गति को और तेज कर दिया। निवेशक ई कॉमर्स और फिनटेक से लेकर SaaS और हेल्थ टेक तक विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स की क्षमता को पहचान रहे हैं। यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुके भारतीय स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों ने भी मौजूदा तेजी में योगदान दिया है। आंकड़े खुद बोलते हैं। मई 2024 में अप्रैल की तुलना में फंडिंग में 15% महीने दर महीने की वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में यह प्रभावशाली वृद्धि और भी अधिक स्पष्ट है, जिसमें साल दर साल 35% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मई में ग्रोथ स्टेज के सबसे उल्लेखनीय सौदों में शामिल थे एक प्रमुख फिनटेक कंपनी रेजरपे द्वारा $200 मिलियन का फंडिंग राउंड हासिल करना, जिसने इसे यूनिकॉर्न क्लब में और आगे बढ़ा दिया। लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने $150 मिलियन जुटाए, जिससे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में उसका दबदबा और मजबूत हुआ। शुरुआती चरण के स्टार्टअप भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी वृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण धन हासिल किया। एग्रीटेक स्टार्टअप डिहात ने अपने संचालन का विस्तार करने और किसानों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के साथ सशक्त बनाने के लिए $50 मिलियन जुटाए। ये सौदे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की विविधता और निवेशकों के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विशाल अवसरों को रेखांकित करते हैं। सेक्शन 4, स्पॉटलाइटिंग द मेजर प्लेयर्स। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम देश भर के योगदानों से बुने हुए एक जीवंत ताने बाने की तरह है। हालांकि कुछ शहर प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं, जो निवेश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आकर्षित करते हैं। बेंगलुरु, जिसे अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, मई में कुल निवेश का लगभग 40% हिस्सा हासिल करते हुए सर्वोच्च शासन करना जारी रखे हुए है। दिल्ली NCR अपनी रणनीतिक स्थिति और सरकारी संस्थानों से निकटता के साथ 30% निवेश हासिल करते हुए इसके बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई मई में 20% निवेश आकर्षित करते हुए तेजी से एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। बाकी 10% निवेश हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे अन्य उभरते स्टार्टअप केंद्रों के बीच वितरित किए गए। सहायक सरकारी नीतियों, प्रतिभा तक पहुंच और जीवन यापन की कम लागत जैसे कारकों से प्रेरित होकर ये शहर उद्यमशीलता गतिविधि में उछाल देख रहे हैं। सेक्शन 5, द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, अ वाइब्रेंट टेपेस्ट्री। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को सिर्फ उसकी फंडिंग सफलताओं से परिभाषित नहीं किया गया है। विलय और अधिग्रहण गतिविधि बायाच रही है, जो कुछ क्षेत्रों के भीतर समेकन का संकेत देती है। उदाहरण के लिए, जोमैटो द्वारा ऑनलाइन किराने का प्लेटफॉर्म ग्रोफर्स का हालिया अधिग्रहण फूड टेक स्पेस में समेकन की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जबकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। नौकरियों में कमी एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गई है। कुछ स्टार्टअप्स ने संचालन को कारगर बनाने और अपने रनवे का विस्तार करने के लिए छंटनी का सहारा लिया है। एक सकारात्मक नोट पर ESOP बायबैक जोर पकड़ रहे हैं, जिससे स्टार्टअप शुरुआती कर्मचारियों को इनाम दे सकते हैं और टॉप टैलेंट को बनाए रख सकते हैं। आगे का सफर अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा है, लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल दिखता है।